इधर भी ध्यान देना। शिव मंदिर में जाएंगे तो ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, ये जलाधारी है, ठीक है, ये माता का स्थान है, कटिभाग, ये 2 चरण है जहां से पानी नीचे आ रहा है। इस पानी के नीचे आने वाली जगह पर बीच में एक मोटी सी रकील होती है, करें दर्शन। ये अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए। सावन के महीने में चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई है, बहुत सुंदरता कहा गया है। जिसको काया का रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है या काली पड़ने लगती है या नेत्रों के नीचे कालापन आ जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाता है। अशोक सुंदरी पर कब करते हैं? कहा सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन शंकर जी पे जल ना चढ़ा, नीचे लगाओ पात्र, और जहां अशोक सुंदरी वाली लाइन है, जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पात्र में झेला जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन इसको सुबह चढ़ाया जाता है, शाम के समय इसी जल को उठाकर शाम पड़ते समय बिल्कुल संध्या के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है। चर्म रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग की समाप्ति। पर उसी दिन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार। लगभग वर्ष भर में 2 या 3 पड़ती है। अब के साल में तो 3 पड़ गई, अब अगले साल देखो कितनी पड़ती है, 2 या 3 पड़ती है सोमवार की अष्टमी। चर्म रोग तक को मिटा देती है। अशोक सुंदरी का प्रमाण है, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदरता प्रदान करने वाली, अशोक सुंदरी निर्मलता देने वाली, श्रेष्ठता देती। जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं ना, उधारी पैसा दे देते हैं और पैसा नहीं आता, या दुकान पे से पैसा उधार देना है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अशोक सुंदरी का। बहुत अशोक सुंदरी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो उधार पैसा दें या उधार सामान दें, उसको अशोक सुंदरी का बड़ा स्मरण करना चाहिए। ध्यान रखें, अगर किसी को रुपया उधार भी दे रहे हैं तो अशोक सुंदरी के नाम की 1 लौंग पैसा देने से पहले 1 लौंग अशोक सुंदरी के नाम की मुंह में रखकर खा लें, और जिस व्यक्ति को पैसा उधार दे रहा है उससे बात करके फिर उधार पैसा दें। वो पैसा आपका वापस आएगा, ये गारंटी है। उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगी और पैसा आएगा। ये अशोक सुंदरी का प्रमाण है, प्रमाणिकता रहती है अशोक सुंदरी। सर्वश्रेष्ठ टेंशन हो गया था, इतनी कथा भागवत हो रही है तो सबकी सब मर मर के बेकुंठ आ रहे हैं, नरक कैसे जाएंगे ये। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, नीचे पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दी है, उसने एक यंत्र बना लिया है, वो दिन भर उस पर 24 घंटे झूठ बोलेगा। ये कितनी कथा सुन ले, मरने के बाद तो नरक जाएगा, झूठ बोलेगा नहीं जाएगा। कितनी समझदारी रखी। भारत भूमि के सारे जितने दर्जी समाज है जो कपड़ा सिलता है, इनमें समझदारी कितनी आई होगी, जरा विचार करिए। संपूर्ण भारत भूमि के जितने दर्जी समाज हैं, कितनी समझदारी होगी कि इन्होंने कपड़ा बनाया, शर्ट बनाई, कुर्ता बनाया, कमीज बनाई और जेब
ऊपर लगाई, वो भी उल्टे हाथ पर, क्योंकि दर्जियों को भी मालूम था दिल यही होता है, तो गौमुखी माला इसी में रखना जो दिल के करीब में रहे। पर उसको क्या मालूम था ये मोबाइल फंसा लेगा। दर्जियों ने जेब तो सही लगाई दिल के पास लेफ्ट में, पर उसको मालूम था, उसने तो इसलिए लगाई कि गौमुखी माला कहीं नहीं रखे, तो माला को अपनी जेब में रख लेना तो दिल के पास रहेगी। उसको क्या मालूम था कि मोबाइल को दिल के पास रखेगा ना माला तो जेब में पटक लेगा, नहीं घर में पड़ी रहेगी, गौमुखी में टंगी रहेगी खील पर खूटी पर। उसको क्या मालूम था। उसने जेब इसलिए लगाई कि इस माला को, भगवान की बेलपत्र को, इस प्रसाद को अपनी इस जेब में रखना दिल के पास, अपने इस हृदय के पास। जब प्रसाद दिल के पास होगा, माला दिल के पास होगी, तो फिर चिंता मत करना, अंत समय में वो परमात्मा मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। पर क्या पता कौन ने अकल दे दी इनके कि मोबाइल यहाँ रखो। अच्छा, मोबाइल वाले भी कहते हैं मोबाइल यहाँ मत रखो, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते अटक मटक आ जाए तो मत कहना दादा। इनके डराया भी सही बेचारा मोबाइल वालों ने कि ऊपर क्यों डरे, पर नहीं सुधरे कहीं कहीं का। तो इतना चतुर, इन्हें तो डोरी मोरी बांध के नहीं लटकाई ले, करे करे तो वाइब्रेट करे। और एक दिन फिर पत्नी से बोला हमारा छाती में दर्द हो रहा है, पत्नी ले गई वहां हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कहा अब समय आ गया है। तो इन्हें करा क्या, कुछ ना खाते थे ना पीते, कहीं नहीं, मोबाइल ऊपर रखते थे। सबको दिल से लगाया पर भगवान को दिल से नहीं लगा सका। अगर एक बार मेरे महादेव को दिल से लगा लेता तो संसार अपने आप तेरा हो जाता। तुझे किसी को लगाना नहीं पड़ेगा, महादेव नहीं लगता। श्राप दे दिया गौ माता को भी तेरा मुख अपूज्य होगा, केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले तो शंकर भगवान ने अपने पैर के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने नख तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, लुढ़कता गया तो ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में यह कर्मनाशा नदी आज भी है, जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं कि इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं, इसका स्पर्श ना करें। यह कर्मनाशा है, कर्मनाशा नदी से प्रकट हुई है, यह कर्मनाशा है। अगर इसका स्पर्श भी हो जाएगा, इस पानी को अगर शरीर से लग जाएगा तो तुम्हारे 7 पीढ़ी में जो कर्म किया होगा, जो श्रेष्ठ कर्म किया होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत विद्वान जो होते हैं वो कर्मनाशा के जल का छींटा भी नहीं लगने देते। भगवान विष्णु ने कहा ये शीश कटा है ब्रह्मा जी का, इसका क्या करें प्रभु, आप क्षमा कर दो। शंकर तो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, शिव तो सहज है, बिल्कुल सरल। सारे देवताओं में केवल एक देव ही है, महादेव, जो इतने सरल है, जिनको वीआईपी चीज कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखना अंदाजा लगा के लिए, इनको ना पीताम्बर, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना पन्ना, इनके तो एक बेलपत्र ले जाओ चढ़ा दो, वो भी नहीं हो मंदिर की उठा लो, धो लो, चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो। ये भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो। ये भी नहीं हो तो मुंडा से बम बम बोले बोल दो। ये भी नहीं हो तो जाता जाता शिखर का दर्शन कर लो। ये भी नहीं हो तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर जाओ और शिव को थोड़ी सी स्माइल करते चले जाओ, तो भी जगत का कल्याण निश्चित है। इतना सरल और क्या चाहिए बताओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 13 मई सोमवार का उपाय आप लोग, धन प्राप्ति का विशेष उपाय है जो आप सभी को करना है। तो आप लोग सुनिए। जब आप शिव मंदिर में जाएं तो शिवलिंग पे जो जलधार बना रहता, शिवलिंग के में जो बीच में मोटी सी धार जगह होती है, वो स्थान अशोक सुंदरी का स्थान है। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, विवाह होने में अटक रही है और विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, हर तरह की रुकावटें आ रही है, तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। तो विवाह करने के लिए कोई रुकावट ना आए, इसलिए सावन के महीने में जो अशोक सुंदरी का जगह है वहाँ पे 3 बिंदी लगा कर के आए आप। अशोक सुंदरी वाली जगह पे लगा के फिर उसी में से थोड़ा सा चंदन आप लेकर के आएँ। जहाँ लड़की लड़का सोते हैं, जहाँ पर बेटी बेटा सोते हैं, उस कमरे में लगवा दीजिए। दर्शकों, ये उपाय करने से 6 महीने के भीतर आपके बेटे बेटी का विवाह हो जाएगा। तो अशोक सुंदरी का ये उपाय बहुत ही कारगर है और आप लोग ज़रूर, अगर आप लोग के घर में ऐसा कोई है, बच्चे बेटी धन जो भी किसी के विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही कारगर है। तो रही आज का वीडियो, आज ये आप
जो आज ये वीडियो था ये इसी के ऊपर आधारित था कि अगर बेटी बेटा का विवाह नहीं हो रहा है और अशोक सुंदरी की जगह पर टीका लगा देने से उस बेटी और बेटा के विवाह 6 महीने के अंदर हो जाएगी। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। जो मेरे चैनल में दर्शकों न्यू आएँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। आप लोग लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और मैं इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो लाती रहूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ये भी लिखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तो आप लोग बिल्कुल ना भूलें, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह ही आप गुरु भगवान के जो उपाय है उसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए, अपनी ज़िंदगी में उस उपाय को करिए। आपको अगर उससे आपको कोई फ़ायदा होता है तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके बताए हुए उपाय मेरे लिए बहुत अच्छे हुए। तो इससे हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।